पीएम कप में आज की अगर बात की जाए तो आज फिर से हमें 3 मैचेस और देखने को मिले हैं और इन 3 मैचेस की रिपोर्ट और इसके मैच में जो कुछ हुआ उसके बारे में भी बात आगे जरूर करेंगे। लेकिन एक छोटा सा स्टैट आपको अभी तक दे दे इस पीएम का, लगातार हम भी इसमें आपके सामने सारे एनालिसिस वगैरह सारी बातें रख ही रहे हैं कि क्या कुछ अभी तक देखने को मिला है इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में। एक स्टैट और दे देते हैं, उसके बाद सीधा आज मैच में ही चलते हैं क्योंकि जितनी बातें करनी होती है वो लगातार हम अपने बीच के वीडियोस में मैचेस में कर ही रहे हैं। एक स्टैट यह है कि अभी तक इस पीएम कप में 23 मैचेस हुए हैं। जी हाँ, आज के मैचेस मिलाकर 23 मैचेस टोटल हुए हैं। उसमें 16 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने अपने पूरे ओवर नहीं खेले। जी हाँ, ये स्टैट आपके सामने है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें क्या चीज निकल कर आ रही है, क्या निकलना, आपको इसमें से क्या समझना है वो आप खुद ही समझिए कि 23 में से 16 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने अपने पूरे ओवर भी बल्लेबाजी नहीं की है। 23 में से 16 परसेंटेज कितना होता है आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। चलिए आज के मैच की तरफ बढ़ते हैं। मैच नंबर 21 इस टूर्नामेंट का जो कि आज हुआ। आज भी सारे मैच बहुत ही लो स्कोर देखने को मिले और पिचेस की जो क्वालिटी है वो अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैचेस बढ़ते जा रहे हैं वो डेफिनेटली वो स्लोइंग साइड पर कहीं ना कहीं जाती जा रही है। और पूरी तरह से पिच भी नहीं, बहुत सारे बल्लेबाजों का भी बहुत भर भर कर दोष है। ऐसे नहीं कि सब कुछ आप पिच पे डाल दें। कुछ अच्छे अगर आप शॉट्स हमें देखने को मिलते, कुछ अच्छा ठहराव देखने को मिलता तो इतनी जल्दी भी विकेट्स नहीं गिरते। तो सारा ब्लेम पिच पर डाल देना वो भी बहुत बड़ी गलती होगी। खैर, उसके बाद मैच 21 की बात करें, नेपाल पुलिस क्लब ने पहले बल्लेबाजी की। 160 रन के अंदर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 47 ओवर उन्होंने बल्लेबाजी की। वहीं पर जो उनके टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे, दीपेंद्र सिंह ने 42 रन किए, आरिफ ने 40 रन किए, सागर ढकल थर्ड नंबर पर टॉप हाई स्कोरर रहे टीम के लिए, 22 रन उन्होंने किए। उसके बाद उनके लिए जो बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन रहा, फिर से ललित राजबंशी 6 विकेट यहां पर निकाले। खूब जमकर वो विकेट्स निकाल रहे हैं। यहां पर अगर हम देखें, सागर ढकल 2 विकेट निकाले और करण केसी ने यहां पर 1 विकेट निकाला। नेपाल पुलिस क्लब के जो कंट्रीब्यूटर्स रहे टॉप वो यही रहे, चाहे बल्ले से हो या फिर गेंद से हो। और नेपाल पुलिस क्लब भी अपने 50 ओवर पूरे बैटिंग नहीं कर पाया। चेस करने के लिए आए सुदूर पश्चिम प्रोविंस जब आई तो उनका सूरत हाल समझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और अगर हम देखें सुदूर पश्चिम की जो शुरुआत हुई और ज्यादा देर तक तो वो चले नहीं और ज्यादा दूर तक गाड़ी गई नहीं। यहाँ 29 ओवर में ही पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 99 के स्कोर पर पूरी की पूरी सुदूर पश्चिम टीम ऑल आउट हुई। बहुत ही बुरी हार का सामना 61 रनों से करना पड़ा। स्कोर कोई 400 रन का पहाड़ नहीं था, 161 का पहाड़ था। उसमें भी आप अंडर 100 ऑल आउट हो रहे हैं तो ये क्वालिटी दर्शा रहा है बैटिंग की, बल्लेबाजों की। शेर मल्ला ने 32 किए 37 बॉलों में, मिलन बोहरा ने 23 किए 43 गेंदों में, तेक रावत ने 12 रन किए 35 बॉलों में। और वहीं पर सुदूर पश्चिम के जो बॉलर्स रहे जिन्होंने विकेट निकाले, सूर्य श्रेष्ठा ने 4 विकेट, भोजराज भट्टा ने 3 विकेट और शेर मल्ला ने 2 विकेट निकाले हैं। और सुदूर पश्चिम को एक करारी हार का सामना करना। बिल्कुल, सुदूर पश्चिम के बॉलर्स ने अच्छा काम जरूर किया एक लो स्कोर पर रोक कर, लेकिन बल्लेबाजों ने बहुत ही बुरा सारी मेहनत पर उनके पारी फेल दिया, खुद अंडर 100 ऑल आउट होकर। यहाँ पर शेर मल्ला जो है वो सुदूर पश्चिम के लिए टॉप कंट्रीब्यूटर रहे, चाहे वो गेंद से हो या फिर बल्ले से क्यों ना हो। ये बात हो गई मैच 21 की तरह, कुछ बात करने की है नहीं। और अगर आपको कुछ समझना है तो हमने जो शुरुआत में आपसे कहा था उसी चीज को पूरे एनालिसिस में आप समझ सकते हैं कि क्या सूरत हाल इस वक्त बैटिंग के चल रहे हैं। मैच 22 की बात करें, अगर आज के दूसरे मैच की और ओवरऑल टूर्नामेंट के मैच 22 नंबर की लुम्बिनी प्रोविंस वर्सेस माधेश प्रोविंस के बीच में ये आज मैच हुआ और ये भी एक लो स्कोरिंग और वन साइडेड गेम हमें देखने को मिला। लुम्बिनी प्रोविंस की बात करें, 158 रन उन्होंने बनाए, पूरा ऑल आउट हो गए। इन्होंने भी 50 ओवर पूरे बैटिंग करने में ये नाकामयाब रहे, 46 ओवर तक ये बैटिंग कर पाए। आकाश त्रिपाठी ने 73 रन किए, एक अच्छी उम्दा इनिंग खेलने की कोशिश की उन्होंने और 123 गेंदें उन्होंने कहीं ना कहीं ली। 73 रन की अपनी इस इनिंग में हाफ सेंचुरी जरूर लगाई। कृष्ण कार्की ने 33, देव खन्ना ने 16। देव खन्ना परफॉर्मेंस करने में नाकामयाब लगातार कप में, इस पीएम कप में वो सेंट्रल क्वार्टर पे उनका अपग्रेड जरूर हुआ है, लेकिन डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में अभी तक इस पीएम कप में अभी तक उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से निकलकर हमें देखने को मिली नहीं है। खैर, उसके बाद उन्हीं के लिए लुम्बिनी के लिए जो टॉप बॉलिंग कंट्रीब्यूशन रहे वो रहे रमेश कुर्मी जिन्होंने 4 विकेट लिए, विपर्सन केसी ने 3 विकेट और अजय चौहान ने 1 विकेट निकालकर इन तीनों बॉलरों ने ही कहीं ना कहीं लीड किया। इस 158 रन को डिफेंड करने में इन 3 बॉलरों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। एंड माधेश की बात करें, पूरी फ्लैट चेज रहा। चेज में वो कभी ना शुरू में थे, ना मिड में आए, ना एंड में रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। और 27 ओवर के अंडर वो टीम ऑल आउट हो गई 75 के स्कोर पर। पूरी की पूरी टीम मध्य प्रोविंस की जो है वो बिखर गई ताश के पत्तों की तरह। लेकिन
अगर हम देखें उनके कुछ कंट्रीब्यूटर्स पर, तो दीपेश ने 23 रन किए 59 बॉलों में, हरिशंकर ने 14 किए 33 बॉलों में, रुपेश सिंह ने 9 रन किए 12 गेंदों में। तो बिल्कुल खासा परफॉर्मेंस रहा नहीं। टीम 75 पे ऑल आउट हो रही है, ये तो एक का स्कोर है। अगर हम सही देखें कहा आपने। आकाश त्रिपाठी ने 73 किए थे लुम्बिनी के लिए। जरूर, तो ये वनडे और टेस्ट में तो ये एक का स्कोर हो जाता है। लंबे फॉर्मेट में, माफ कीजिएगा, लंबे फॉर्मेट में तो एक का स्कोर है, वहां टीम ऑल आउट हो रही है, हम देख रहे हैं। खैर, बॉलिंग से देखें मधेश की, तो बिशल ने 3 विकेट निकाले, कमल गुप्ता ने 3 विकेट और प्रदीप पासवान ने 1 विकेट निकाला। बॉलर्स तो हर टीम के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हर टीम कहीं ना कहीं एक दूसरे को रेस्ट जरूर कर रही है, लेकिन दिक्कत और परेशानी हमें बार बार कहीं और नजर। बिल्कुल, और वो है बल्लेबाजी, और इसीलिए हमारा जो फोकस रहता है वो बल्लेबाजी पे ज्यादा उसके बारे में बात करें, क्योंकि वही सबसे बड़ी दिक्कत है, वही कमजोरी नजर आती है। बॉलिंग में पेस अटैक में दिक्कतें जरूर है, जो कि इंटरनेशनल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल बल्लेबाजी जो है उससे बड़ा सरदर्द यहाँ बना हुआ रहता है। अब आप इसी चीज में देखिए, आपको शायद बहुतों को ये लग रहा होगा कि अगर थोड़ा और डीप जाने की यहाँ कोशिश करते तो मैच जीत सकते थे, लेकिन आप ये सोचिए 27 ओवर लड़कों ने बल्लेबाजी की, लेकिन फिर भी वो 158 के स्कोर तक नहीं पहुंच पाए। 100 पार नहीं कर पाए, 158 तो बहुत दूर की बात है। ये फिर से वही बात आ गई जो हम लगातार अपने एनालिसिस में कह रहे हैं, एक जगह जम जाना, या तो डॉट खेलना या सिक्सेस लगाते रहना या खराब शॉट खेलना। इन्हीं दो के फेर में अभी भी बहुत सारे डोमेस्टिक के बल्लेबाज और नेपाल के बल्लेबाज जो है, सीनियर टीम के बल्लेबाज और डोमेस्टिक के बल्लेबाज फंसे हुए नजर आते हैं। ये एक और एग्जांपल है ऐसी चीज का। 27 ओवर बल्लेबाजी की टीम ने, इतने ओवर खेल जरूर लिए, लगभग 160-65 गेंदे के आसपास खेल ली, लेकिन रन उसमें महज 75 बना। पता है क्यों हुआ? क्योंकि आप स्ट्राइक रोटेट करने की हैबिट जानते नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 रन से यहाँ लुम्बिनी को मैच जीतने में कामयाबी मिली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मैच नंबर 23, यानी आज का जो लास्ट मैच रहा। ये थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा ट्रिकी जरूर बन गया था, एक क्लोज एनकाउंटर जरूर बन गया था, या बना दिया था आपने ये कह ले। खैर, आर्म पुलिस स्पोर्ट्स क्लब और त्रिभुवन आर्मी क्लब के बीच में ये मैच हुआ, जहां पर एपीएफसी ने पहले ये बैटिंग करते हुए 141 रन बनाए, पूरी टीम ऑल आउट हो गई, और ये भी पूरे 50 ओवर खेलने में नाकामयाब। तो बहुत ही दूर रह गए, 43 ओवर में ही कहीं ना कहीं गाड़ी इनकी ऑल आउट हो गई। संदीप जोरा ने 65 रन किए 91 गेंदों में, एक अच्छी इनिंग अपनी टीम के लिए निकाला, लेकिन उसके अलावा पूरा फ्लैट। उसके बाद आप डिफरेंस देखिए, सीधा अमर रौतेला 11 और किशोर महातो 11, क्योंकि खुद पेस बॉलर है, एक टेलेंडर है। यहाँ पर टीम के लोअर ऑर्डर और टेलेंडर्स जब हाई स्कोरर हो तो टीम का हाल समझ जाइए कि ऊपर के बल्लेबाजों ने रायता जो है फैला दिया है। खैर, उसके बाद एपीएफसी के जो बॉलिंग डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूशन रहा वो रहा, कमल एरी ने 2 विकेट, रोहित पटेल ने 2 विकेट और अमर रौतेला ने 2 विकेट यहाँ निकाले, लेकिन वो इस 141 के रन को डिफेंड करने में नाकामयाब रहे। बॉलिंग उनकी जरूर अच्छी रही। वही त्रिभुवन आर्मी क्लब की बात करें तो एक वक्त पर 87 रन पर टीम 7 विकेट थी। जी, ऐसा लग रहा था कि शायद एपीएफसी इस मैच को जीत सकता है, लेकिन वहां पर बीच में आकर खड़े हो गए कुशल मल्ला और सोमपाल कामी, और इन दोनों ने वहां से फिर कोई विकेट नहीं गिरने दिया और पार्टनरशिप कर पूरा मैच ले गए। एंड क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, अगर आप देखें बहुत यहाँ से देखने में तो बहुत ही लग रहा है कि 43 ओवर में चेस हो गया, टीम ने 3 विकेट से चेस कर लिया, लेकिन मुश्किलात काफी थी, काफी ज्यादा ट्रबल में टीम थी, लेकिन कुशल मल्ला और सोमपाल कामी ने बहुत ही वक्त भी लिया, दोनों ने वक्त लेकर ये इनिंग खेली, और कुशल मल्ला ने 31 किए 59 बॉलों में और नॉट आउट रहे, और विवेक यादव ने 26 किए 29 बॉलों में, सोमपाल कामी ने 22 रन किए 51 गेंदों में। आकाश चंद ने वही त्रिभुवन आर्मी क्लब के बॉलर्स की तरफ से जो परफॉर्म रहा, वो आकाश चंद ने 4 विकेट, सोमपाल कामी ने 3, पेसरों ने विकेट निकाले यहाँ पर, और साहब आलम ने 2 विकेट निकाला है और इसको चेस किया है। चेस जरूर टारगेट कर रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा ये अजीब लगता है कि स्कोर आखिर क्या है, इसको इतना ट्रिकी बनाकर फिर उसको चेस किया जा रहा है। 145, 60 रन, 80 रन, 150 रन, इस पर अगर हम ट्रिकी इसे बोलते रहे, ये तो बात है। तो देखिए बॉलर्स डोमेस्टिक में कैसा कर रहे हैं, वो आ रहे हैं 6-6 विकेट निकाल रहे हैं, 5-5 विकेट निकाल रहे हैं, स्पिनर भर कर विकेट निकाल रहे हैं, हम देखते ही हैं। और पेसर भी विकेट ले रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ स्पिनर ही विकेट ले रहे हैं। ये गलत फहमी नहीं हो सकते आपकी, सिर्फ स्पिनर विकेट ले रहे हैं, पेसर्स विकेट ले रहे हैं। बॉलर्स का पूरा एक एनालिसिस टूर्नामेंट कंप्लीट होने के बाद जरूर करेंगे। तो वो लग रहा है कि हाँ, वो डोमेस्टिक में जैसे कि कहा जाता है कि ये तो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, नेशनल में आके डब्बा गोल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो सारे बॉलर्स हैं वो अपना काम जरूर कर रहे हैं, ये वाला कि हाँ, हम डोमेस्टिक में तो भर कर विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज उसके कंपेयर में अगर आप देखेंगे बहुत ही बड़ा जो गैप है बॉलर्स और बैट्समैन में, अगर हम कहें, वो हमें साफ नजर आ रहा है डोमेस्टिक में। मैं नेशनल की बात नहीं कर रहा, उसकी बहस कहीं अलग है, लेकिन डोमेस्टिक
बिल्कुल सही कहा आपने, वो तो बहुत ही ऊपर की बात हो जाती है जब यहीं पर इतना ज्यादा बल्लेबाज जो है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, ये सूरत हाल अभी तक हमें देखने को मिला है और आज के तीनों मैचेस यही हुए, इसके रिपोर्ट अगर हमने आपके सामने प्रेजेंट कर दी और वो स्टैट जो हमने शुरू में बताया था उसको दोबारा जहन में आप रख लीजिए। अभी तक जो देखने को मिला है 23 मैचेस हुए हैं, 16 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम अपने पूरे ओवर में बल्लेबाजी नहीं कर पाई। हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं किसी इंटरनेशनल फिक्सर की, हम यहाँ बात कर रहे हैं उन डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की जहां पर या और उन एरियाज की जहां पर टीम जो है वो लगातार खेलती रहती है और उन सर्किट में लगातार वो बैटिंग करते रहते हैं, वहां पर भी ये सूरत हाल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेली के साथ।